बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करना। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 टाइप की जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3 पिन डिवाइस है। ठीक है, इसमें एक मीटर होता है, एक कलेक्टर और एक बेस है। यस ठीक सर। है, सो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो बेस वाली लेग है, जो टर्मिनल है बेस का, वो कॉमन होगा मीटर के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। इसी तरह जब हम कॉमन मीटर को डिस्कस करेंगे, उसमें मीटर कॉमन होगा। ठीक है, और इसी तरह जब यस सर। कॉमन को डिस्कस करेंगे तो उसमें कलेक्टर कॉमन होगा। जैसे आप सर्किट एनालिसिस में सिंपली ग्राउंड में सबको कॉमन करके ग्राउंड दे देते थे। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके पास बेस होगी फिलहाल, ठीक है, वो कॉमन होगी। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कस कर रहे थे, अभी राइट यस साइड पे सर। आप आ रही होंगी। अ, ये पीएनपी का सिनेरियो था। हमने उसमें सिंपली ये देखा था कि कह रहे थे कि एक जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए और एक रिवर्स बाइस हो जाए। ठीक है, सो इसमें जो है अभी आपको पीएनपी नज़र आ रहा है। ठीक है, राइट साइड यस पे, और नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एनपीएन की है। ठीक है, अब इसको पीएनपी क्यों कहते हैं, इसके लिए आसानी के लिए एक नोटेशन और वर्डिंग है। एनपीएन से ले लिया जाता है मुराद के नॉट पॉइंटिंग इन। ठीक है, एनपीएन नॉट पॉइंटिंग इन। ठीक है, और जो पीएनपी है उसका मतलब है कि पॉइंटिंग इन। अगर आप मीटर वाली साइड पे स्कैरो देखें अभी, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, राइट साइड पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिगर ए को, तो आप देख रहे हैं कि मीटर आई ई जो है वो इनवर्ड है, ऐसे ही यस आई सर। वो इनवर्ड है, और ये एरो भी जो लग रहा है यहाँ पे देखें सर्कल को, वो इनवर्ड है। तो यस पीएन सर। क्या हुआ कि पॉइंटिंग इन है। अब एनपीएन के लिए जो नोटेशन यूज़ होती है वो ये फिगर आपके पास वी है। एनपीएन मीन्स के नॉट पॉइंटिंग इन। तो अगर आप आई ई का एरो देखें, ये सर्कल में भी एरो देखें, तो ये इनवर्ड नहीं है, ये किधर है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड है, ऐसे ही। यस सर। यस सर। ये आसानी के लिए हो गया कि एनपीएन और पीएनपी। अच्छा, ये तो सिंबल हो गया। बाकी अगर आप तीनों करंट्स की डायरेक्शन देखें, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, जो आपके पास फॉर्मूला है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, वो दोनों केसेस में होल्ड करेगा, चाहे जौन सी मर्जी कॉन्फ़िगरेशन हो, जो आपको 3.1 नज़र आ रहा है। ठीक है, यस सर। आई फॉर्मूला है। सो आपको ये जो सिंबल था ट्रांजिस्टर का, ये भी मेमोराइज करने में कोई इशू नहीं होगा कि किस तरह से आपने एरोज़ की या करंट्स की डायरेक्शन को रखना है। अच्छा, अब आगे बात को बढ़ाते हैं ज़रा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसको बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट की हुई हैं, वो कर्सर साथ साथ मूव करता हूँ। द कॉमन बेस टर्मिनोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेस इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट साइड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो लेक्चर के स्टार्ट में भी यही बात मैंने आपके सामने रखी, क्या ख्याल है? ठीक है, सो इसको क्यों यस सर। वो कॉमन बेस कह रहे हैं। फर्दर इसको अगर और मैं एक्सटेंड करूं, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेस इज़ यूजली द टर्मिनल क्लोजेस्ट टू और एट ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, जो कि बेस है उसको आपने ग्राउंड पोटेंशियल के साथ किया। अभी जो आपको राइट साइड पे फिगर नज़र आ रही है, आपके ख्याल में ये कॉमन बेस है, इसकी बेस कॉमन है या नहीं है? है सर जी। बाकी लोग देखें, बेस कॉमन लग रही कॉमन है? है सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, कह रहे हैं जी बेस कॉमन लग रही। अच्छा, जब आप कॉमन बेस की बात करते हैं, तो आप अगर देखें तो आपने जो बेस और मीटर वाली साइड है वो फॉरवर्ड बाइस है, और कलेक्टर और बेस वाली साइड रिवर्स बाइस है। इत्तेफाक करते हैं पिक्चर को देख के? यस सर। बेस मीटर फॉरवर्ड है और बेस और कलेक्टर जो है वो रिवर्स है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पी पॉजिटिव के साथ है, ठीक है, एन नेगेटिव के साथ है, दूसरी तरफ क्या है, पी नेगेटिव के साथ है, जो कि रिवर्स बाइस में। ठीक, यस सो सर।
ये हमने एक चीज़ को सामने रख लिया। फर्दर अब हम क्या देखते हैं कि और टॉप के ऊपर आपके लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ फार्मूला आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, ये जो फार्मूला है, चाहे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सबके लिए होल्ड करेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जो मेरे पास बेस और अमीटर फॉरवर्ड बाय साइड है बेस और अमीटर की, ठीक है, उसको मैं कोई ना कोई वोल्टेज दे रहा हूँ। क्या ख्याल है? ऐसे ही यस सर। फॉरवर्ड मैं तभी कह रहा हूँ ना जब मैंने उसकी बाइसिंग की हुई है और ठीक टर्मिनल्स के साथ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच किया। जब हम सारे ये कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस है, तो आपके ख्याल में जो आपको हाफ पार्ट फॉरवर्ड बाइस नज़र आ रहा है, जब आप उसको सर्टन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर उसी तरह नहीं करंट फ्लो करेगा जिस तरह डायोड एक होता है और वो तो यस सर। फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में होता है। यस सर। तो अगर सिर्फ मैं इनपुट साइड को कंसिडर करूं, कौन सी साइड को? इनपुट साइड को। सारे इत्तेफाक करते हैं किस साइड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ? इनपुट साइड को। इनपुट साइड। और इनपुट साइड कौन सी है? बेस मीटर साइड। ऐसे ही है, इनपुट साइड कौन सी है? बेस मीटर साइड। बेस मीटर। ये क्या है जी? इनपुट है। ठीक है, आउटपुट वाली मेरे पास साइड कौन सी है बोलो? आउटपुट बेस में कौन कौन कलेक्टर सी? वाली। बेस और कलेक्टर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई थी उसको मैं देख के। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? इनपुट को। तो इनपुट पे आपने क्या वोल्टेज अप्लाई किया, उसका नाम क्या है जी? बेस मीटर। VBE। ठीक। अच्छा, अगर बैकग्राउंड में किसी की तरफ कोई नॉइस हो तो चाहे वो माइक ऑफ कर ले, लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने पार्टिसिपेशन करनी है, माइक तकरीबन ऑन ही रखने हैं। ठीक है, इसमें VBE आपने उसको सर्टन वोल्टेज अप्लाई कर दी और आप कह रहे हैं कि बेस मीटर फॉरवर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको करंट भी मिलेगा। वो हमें आइडिया कैसे होगा? ये कर्व से होगा। मैं जानबूझ के गलत कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि थोड़ी सी ऊपर दागे आपको पता चल जाए कि जैसे डायोड का बिहेवियर। ठीक है, तो ये यस सर। कर्व उसी तरह बनी हुई है। यस सर। तो ये जो हम बात सर कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइस है, वो वाली चीज़ें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी एक बात जो लिखी हुई है, आप देखें कि ये 1 वोल्ट है VBC, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। ये आउटपुट साइड पे जो बैटरी लगी है उसकी बात कर रहा है, और वो किस सेंस में लगी होती है? रिवर्स प्राइस किसमें? रिवर्स बाइस में। तो आपके ख्याल में, मुझे तो लग रहा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा बेस कलेक्टर के वोल्टेजेस का इनपुट साइड पे। क्या ख्याल है? यस सर। 1 पे भी ऑलमोस्ट वही। सो हम इनपुट साइड को डिस्कस करें और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा आउटपुट साइड के वोल्टेजेस का इनपुट साइड पे। ठीक है, और जो ही देखें कि मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ, जो ही 0.7 के करीब आया, अगर हम सिलिकॉन के केस में लें, तो आपको करंट मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके नोट डाउन के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें मैं जो हाईलाइट की, 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है जी, सच एज ये अभी कॉमन बेस। अब ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक हम फॉरवर्ड बाइस रखते हैं, बेस एमिटर को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस करते हैं, जो कि अभी तक हमने यही डिस्कस किया। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्टिव रीजन के तौर पे बिहेव करेगा, एम्पलीफिकेशन के तौर पे बिहेव करेगा, वो भी अभी हम देख लेते हैं। सो टू फुली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ 3 टर्मिनल डिवाइस सच एज द कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, और फिगर 3.6 जो पीछे आपको आते साथ जो फिगर राइट साइड पे हम डिस्कस कर रहे थे, 3.6, जहाँ पे मैंने आपको नोट पॉइंटिंग इन, नोट पॉइंटिंग आउट का बताया। ठीक है, पॉइंटिंग इन और पॉइंटिंग आउट रिक्वायर 2 सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, वन फॉर द ड्राइविंग पॉइंट और द इनपुट पैरामीटर्स एंड अदर फॉर द। तो ये हमेशा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी सर्किट हो, ये उसमें कॉमन सी चीज़ होती है कि इनपुट साइड क्या है और उसकी आउटपुट साइड क्या है। सो एट द मोमेंट मीटर हमारी इनपुट साइड है और आउटपुट साइड हमारे पास कलेक्टर है।
ठीक है, कॉमन बेस को जब हम डिस्कस करें। सो यस अभी सर। हमने ग्राफ किस चीज़ का देखा है, इनपुट करंट का और इनपुट वोल्टेज का, समझ रहे बात। यस सर। इनपुट करंट को फॉर द वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज वीसीबी। इसीलिए मैंने आते साथ आपको क्या पूछा था कि आउटपुट साइड कौन सी है और इनपुट साइड कौन सी है। ठीक है जी। सो अब मैं इस सारे को आगे लेके चलता हूँ ज़रा। ओके, देख लिया हमने कि अब हम फर्दर क्या देखने लगे हैं। अभी जो आपने फिगर 3.7 देखी है, इसको इसकी ज़रा डिस्क्रिप्शन जो कैप्शन दी है इसको सारे रीड आउट करें। क्या लिखा हुआ फिगर 3.7 के नीचे, इनपुट और हाँ जी, कोई एक स्टूडेंट जो है वो रीड करे, क्या लिखा हुआ। Input द or आउट driving points. Input or dividing point characteristics for common हाँ, base silicon transistor amplifier. ठीक है। जब आपने कहा कि वो इनपुट साइड बेस मीटर फॉरवर्ड है, तो उसने फॉरवर्ड बाइस के तौर पे आपको कहा कि ओके अगर मैं सिलिकॉन को कंसिडर करूं तो उसने आपके सामने ये बना दिया। अब हम किस तरफ जाने लगे हैं, आउटपुट साइड पे। किधर जाने लगे हैं जी, Output side. आउटपुट Output side. साइड। आउटपुट साइड पे। अब उसकी कैप्शन देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं उसको। आउटपुट साइड पे लिखा हुआ है आउटपुट और आउट आउटपुट साइड पे आपका कौन सा टर्मिनल जो था वो आउटपुट वाला है, कलेक्टर बेस वाला सर। Collector कलेक्टर। वाला base collector. characteristics for a common base transistor amplifier। ठीक है, सो ये भी देख लेते हैं। द आउटपुट सेट रिलेट्स एंड जो आउटपुट करंट है आईसी और आउटपुट वोल्टेज कौन से हैं, वीसीबी। और ये जो वीसीबी है ये फॉरवर्ड में अटैच होता है या रिवर्स में अटैच होता है, रिवर्स में सर। रिवर्स में अटैच होता है। तो फॉरवर्ड में कौन सी चीज़ अटैच है, सर वो बेस कलेक्टर वाली बी बी ई। बेस कलेक्टर नहीं, बेस एमिटर वीबीई सॉरी बेस मीटर। यस सर। फॉरवर्ड बाइस में। और ये कौन सी साइड होती है, इनपुट। कौन सी साइड होती है, इनपुट। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, आउटपुट। आउटपुट। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है वो और साथ ही इनपुट करंट को भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। अब इसमें जो कुछ चीज़ें जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्राफ में, ये क्या चीज़ है, वीसीबी आउटपुट सर ये वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज। यस सर। सीबी से क्या बन रहा है, कलेक्टर और बेस। बेस। आईसी जो है ये कौन सा करंट है, आउटपुट करंट सर। Collector. कलेक्टर का। आउटपुट करंट कलेक्टर का। अब ज़रा ध्यान से बताना है, ये आई जो है ये क्या चीज़ है, मीटर का करंट, इनपुट Ammeter करंट। current. मीटर करंट है इनपुट वाला। ठीक है जी, चलें इत्तेफाक कर रहे होंगे सारे। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक और मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ सारी को ना। ओके जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ कमेंट्स सेव किए हैं। अगर मैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है, एक्टिव रीजन अनशेडेड एरिया, कौन सा, सफ़ेद वाइट वाला। ठीक है, अब उसके Yes. ऊपर मैं लेके गया हूँ तो इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो क्या लिखा हुआ है जी, एम्पलीफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है। कट ऑफ रीजन में आ जाए, क्या लिखा हुआ है कट ऑफ रीजन पे, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। सैचुरेशन रीजन में आ जाए ज़रा, इसको मैं कमेंट पे ले जाऊँ ज़रा एक बार। क्या लिखा हुआ जी, स्विच ऑन। स्विच ऑन। अब ये बताएं कि एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस क्या क्या बनी। सर स्विच ऑन और स्विच ऑफ और साथ वो कट ऑफ पॉइंट। स्विच ऑन स्विच ऑफ और एम्पलीफिकेशन। हाँ जी, बोलें बोलें जी, क्या बना और एम्पलीफिकेशन। Amplifier switch on switch off amplifier. अच्छा, अब चीज़ों को थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लें, मतलब आपकी 14 ईयर एजुकेशन होगी तो चीज़ों को थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होता है। और दूसरा ये है कि ये स्विचिंग स्विचिंग।
काम Yes, करता sir. है। सो स्विच ऑन और स्विच ऑफ को हम स्विचिंग में कंसिडर कर लेंगे क्योंकि स्विच के दोनों काम होते हैं ना, ये तो नहीं ना आधा स्विच तो Yes, नहीं sir. होता। ठीक है, Yes, sir. तो अब अगर कोई ये पूछे कि ट्रांजिस्टर के कौन कौन से रीजन्स हैं, तो कौन कौन से हैं? Active region or हाँ, saturated region or cut off region. कट ऑफ रीजन। अच्छा जी, सो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसमें बेस एमिटर फॉरवर्ड है और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स है, ये एक्टिव रीजन है। किसको हम डिस्कस करें? एक्टिव Active रीजन, region. जिसमें एम्पलीफिकेशन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, सो कौन कौन से 3 रीजन है? एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। ठीक है, Yes. ये मोस्टली यूज़ होते हैं। एक फोर्थ भी होता है, उसको ज़रा आपने स्टडी करना है और उसका नेक्स्ट लेक्चर में मुझे नाम बताना है अगर आपको कहीं फोर्थ रीजन नज़र आता है तो। ओके अच्छा जी, सो ये एक्टिव रीजन हमने देख लिया, कट ऑफ देख लिया और सैचुरेशन देख लिया। अभी सिर्फ हमने अभी डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को, इसमें बड़ी डिटेल वाली चीज़ें डिस्कस करनी। अब आई ई 0 मिली एम्पेयर के ऊपर देखें ज़रा, आपको आउटपुट करंट कितना मिला है? ये 0 मिली एम्पेयर वाली लाइन है, ये मैंने उस पर टिक मार्क लगा दिया, 2 टिक Yes, लगा sir. दिए। 0 मिली एम्पेयर आउटपुट करंट उस पर कितना मिला है आपको? Zero ही sir. 0 मिल रहा है सर, आउटपुट करंट भी 0 है। 0। ठीक है, ये यस उस सर। चीज़ को भी जाहिर कर रहा, आई ई अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी। ठीक है, इक्वेशन भी होती है Yes, दोनों। sir. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आई ई क्या है जी? 1 milliampere. तो तकरीबन आपको आई सी कितना मिला? 1 1 milliampere. इसी तरह 2, और ये क्या? 2 पे सर 2 मिल रहा है ये ये। भी 2. ये आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट की ट्रांजिस्टर के अंदर जो यूज़ होती है, ये आलमोस्ट उसको फुलफिल करती हुई चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। Yes, sir. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं एम्पलीफिकेशन की बात करूं, अगर मैं आउटपुट ओवर इनपुट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1. sir. इसमें हमारे पास एक टर्म होती है अल्फा इज इक्वल टू आई सी ओवर IB. आई ई। एम्पलीफिकेशन के आउटपुट ऊपर आगे इनपुट नीचे। तो अभी फिलहाल आपको अगर ये आई 1 आ रहा है। अगर अल्फा की आप बात करें तो ऑलमोस्ट वो 1 आएगा, 0.99 में। ठीक है, और Yes, sir. 1 आ रहा है। अभी हम बाद में ज़रा बीटा को भी देखेंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि कितने टाइम्स आपने एम्पलीफाई करना। अब एक्टिव को हमने देख लिया, अब सैचुरेशन और कट ऑफ को ये डिस्कस करते हैं कि हम बैटरी के टर्मिनल क्या रखें कि ये दोनों रीजन हमें मिल जाएं। ठीक है, सो एक्टिव रीजन जो है वो किसके लिए हम किया था? हमने एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, Yes, sir. तो एक्टिव रीजन बैटरीज के हिसाब से कब बनेगा? जब बेस मीटर फॉरवर्ड वाइस होंगे और कलेक्टर बेस रिवर्स वाइस होंगे। ठीक, Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके राइट साइड पे एक चीज़ बनी हुई है और उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास मीटर साइड ओपन है, यानी कि बेस मीटर अब फॉरवर्ड बाइस की तरह कनेक्टेड नहीं है। मीटर साइड क्या है? ओपन है, मीटर Open अपना है. Yes. और बेस और कलेक्टर फॉरवर्ड बाइस में अटैच होते हैं या रिवर्स बाइस में अटैच होते हैं? Yes, sir. Forward bias में. बेस और कलेक्टर फॉरवर्ड बाइस में अटैच होते हैं, रिवर्स बाइस में? सर वैसे तो अभी पीछे हमने देखा था वो रिवर्स बाइस में थे. तो अभी भी वैसे वाला टॉपिक ही चल रहा है, अभी नया टॉपिक नहीं आया। Yes, sir. ये आपके पास किस में? रिवर्स में। तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है ICBO। ICBO का मतलब क्या है? कलेक्टर टू बेस। C का मतलब कलेक्टर, B का मतलब बेस और O का मतलब क्या है? ओपन। कौन सी चीज ओपन? मीटर Emitter ओपन। of ठीक, या दूसरे लफ्जों में इसको क्या कह देते हैं? ICO, यानी कि कलेक्टर करंट है जबकि आपके पास मीटर ओपन है। तो बेस और कलेक्टर जब रिवर्स बाइस हैं
तो इसमें फॉरवर्ड बाइस तो होगा नहीं, तो इसमें मिनॉरिटीज़ की वजह से करंट होगा, सैचुरेशन वाला करंट होगा, बहुत माइनर सी वैल्यू होगी जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। यस सर। ठीक है, सो एक चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी, अगर आप देखें यहाँ पे आईसीबीओ किसकी तरह, आईएस की तरह, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था जब आपसे पूछा था कि रिवर्स वाले करंट को किस सिंबल से यस जाएगा। सर। ठीक, सो अब आपने एक्टिव रीजन में देखा था कि जो आई था ना वही आई सी था, मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे उसको, ऐसे ही। यस सर। अच्छा, और एक और भी चीज़ आपने नोट डाउन की थी कि जब आपके पास आई ई ज़ीरो था, आई क्या था, ज़ीरो था, जीरो। तब आई सी कितना था, वो भी जीरो था सर। वो भी ज़ीरो था, वहीं से बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो यस सर। जब आपके पास आई ई ज़ीरो होगा तो आई सी भी ज़ीरो होगा। अब आप कह रहे हैं कि साथ में मिनॉरिटी करंट भी होता है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती, माइक्रो या नैनोज एम्पेयर के अंदर होती, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आप यही समझते हैं कि जब आई ई ज़ीरो है तो मेरे पास आई सी भी क्या है, ज़ीरो है। जीरो। लेकिन थोड़ी सी वैल्यू होती है जो कि भी हमने देख लिया। सो अब हम एक्टिव रीजन की बातें हो गई, और उसमें हमने क्या देखा कि आई सी तकरीबन आई ई के बराबर था। अब हम यस देख सर। लेते हैं कि जो दो और रीजन थे जिसको आप कट ऑफ रीजन कह रहे थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तब कट ऑफ रीजन में क्या है, अब ये गौर वाली बात है कि कट ऑफ रीजन में क्या है जी, बेस और एमिटर जो हैं, साथ पॉइंटर यूज करते हैं, बेस और एमिटर जो हैं और कलेक्टर बेस, ये दोनों जंक्शंस क्या हैं जी, रिवर्स बाइस। both reverse ball. जब रिवर्स बाइस होंगे तो करंट फिर क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाए। यस Yes, सर। sir. तो इसीलिए आपको स्विच ऑफ के तौर पे मिल रही थी वर्टिकल लाइन, नीचे वाला जो कट ऑफ का रीजन था, ऐसे ही था, ये मैंने इस तरह यस सर। ठीक है। ऊपर वाला Yes, sir. क्यों होता है कि आपने एक फॉरवर्ड रखा हुआ था, एक रिवर्स रखा हुआ था, ठीक है, तो दोनों रिवर्स बाइस, दोनों क्या हो गए, Reverse ball. रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस हो, ठीक है। सो उसने क्या कहा हुआ, द सैचुरेशन रीजन इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द VCB इज इक्वल टू जीरो। VCB आपके पास जो है वो जीरो जीरो वोल्ट। लेफ्ट साइड पे जो रीजन होगा वो, और ठीक है, उसको आप कह रहे हैं जी आपके पास, और दोनों बैटरीज वाली साइड के दोनों जो है वो रिवर्स बाइस हैं। अगर मैं वापस में देखूं तो ये मेरे पास एक्टिव, सॉरी, जो कट ऑफ रीजन है, ठीक है, बॉटम में वो मुझे नज़र आ रहा है स्विच ऑफ के तौर पे बिहेव करता हुआ, और साथ ही मेरे पास, और उसमें कलेक्टर करंट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं ज़रा सैचुरेशन रीजन को। सैचुरेशन रीजन में आपके पास क्या है, अब ये उन दोनों से मुख्तलिफ है, इसमें दोनों बेस, फॉरवर्ड बाइस हैं। बेस मीटर भी और कलेक्टर बेस भी, वो दोनों क्या हैं, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस। दोनों रिवर्स होंगे तो स्विच ऑफ के तौर पे कर रहा है, इसमें स्विच ऑन के तौर पे कर रहा है, तो दोनों आपके पास क्या है जी, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो अब आपके पास बेस टू मीटर वो भी फॉरवर्ड है, ठीक है। ऐसे ही करंट इंक्रीज कहता है, जैसे डायोड्स के सेंस में फॉरवर्ड बाइस होता है तो 0.7 पे जाके या 0.3 या 1.2 पे जाके, ठीक है। यस सर। फिर आपने एक और भी चीज़ नोट डाउन की थी कि हमने इनपुट साइड की करैक्टरिस्टिक्स को जब पढ़ रहे थे तो उसने जिक्र किया था कि VCB का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पे, 10 पे और 20 पे एक ही तरह के आपके पास
यस सर। ग्राफ बन रहा था। सो इसको भी जो है वो हम जस्ट अ सेकंड। अब इनको देखते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बेस मीटर फॉरवर्ड बाइस आपके पास है, तो अगर आप इसको भी देखें, आपने आते साथ आके ना इनपुट, आपने इसी तरह का ग्राफ देखा था, तो उसमें 3 इस तरह के ग्राफ्स बन रहे थे। एक पे लिखा था VCP1, एक पे 10 और एक पे 20। मैंने क्वेश्चन भी किया था कि VCP की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा इनपुट यस वाला। सर। ठीक। सो आपको पता है कि ये डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, ठीक है, और कौन सी यस सर। साइड है? इनपुट साइड है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल डायोड से पिन वाइज में आ जाएं और उससे डीसी जो रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर कर दे, तो एट द एंड आप इस मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि 0.7 वोल्ट, जब भी उसे 0.7 वोल्ट मिलेगा वो आपको मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू वो दे देगा। सही है? ये यस चैप्टर सर। नंबर 1 की। अब ये चैप्टर नंबर 1 की चीज़ों में क्यों इंटरेस्टेड था बेसिकली, वो इस वजह से इंटरेस्टेड था कि अगर मैं सिलिकॉन को डिस्कस करूं तो मुझे करंट कब मिलना शुरू होगा? 0.7 वोल्ट। 0.7 7 वोल्ट। वोल्ट। ठीक है। सो जब आप बेस और मीटर को डिस्कस कर रहे होंगे कि बेस मीटर फॉरवर्ड कब होगी, तो आप उसके अंदर VBE 0.7 कंसिडर करेंगे। ये आगे और जब 4th चैप्टर में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये वैल्यू जो है वो काफ़ी कॉमन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कि VCB का जो इफ़ेक्ट है उसको इग्नोर करते हुए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत कम फ़र्क पड़ता है, तो जो आपके पास VBE है वो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.7। ठीक है। यस सर। वो टॉपिक पीछे में नहीं हमने देखा था, जब वो CB यानी कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस है, तो उस सूरत में हमने कहा था कि इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो ये दोनों फॉरवर्ड बाइस नहीं हो गए, कलेक्टर बेस भी सैचुरेशन की कंडीशन में। सैचुरेशन की कंडीशन में ये जो कलेक्टर बेस है ये भी तो फॉरवर्ड बाइस है ना, तो इसका क्यों नहीं कलेक्टर इतना असर पड़ेगा? कलेक्टर बेस जरूर फॉरवर्ड बाइस है आपके पास। हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बेस और अमीटर के टर्मिनल को, कि अगर बेस और अमीटर को फॉरवर्ड करवाना है तो कितने वोल्टेज दूं। यस सर। अगर बेस और अमीटर को फॉरवर्ड करवाना है तो मैं उसको कितने जो वोल्टेजेस हैं वो अप्लाई करूं उसको। तो ये उस सिनेरियो को हम डिस्कस करें कि वो आपको, अगर अब अगर इसको देखें, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको देखूं PNP या NP और N, ठीक है। सो अगर मैं इनमें से किसी भी दो चीज़ों को डिस्कस करूं तो इनके फॉरवर्ड होने के लिए मुझे कितने वोल्टेज रिक्वायर होंगे। यस सर। ठीक है। सो इनके फॉरवर्ड होने के लिए मुझे जस्ट 0.7 ही रिक्वायर होंगे। अच्छा जी, अब समरी के तौर पे उसने क्या लिखा है कि जब आप एक्टिव स्टेट की बात कर रहे होंगे या एक्टिव रीजन की या ऑन की, जब आप बेस मीटर को लेंगे, सो वोल्टेज फ्रॉम बेस टू मीटर इज 0.7 इफ द डिवाइस इज इन द एक्टिव रीजन। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर द डीसी एनालिसिस टू फॉलो। जब आप चैप्टर नंबर 4 में इसका डीसी एनालिसिस करेंगे तब हम ये चीज़ें जो है वो देखेंगे। अब ये एक शॉर्ट सा एक यस सर। न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने जो है वो देखना है कि उसने लिखा हुआ कि फिगर 3.8 जो है उसको यूज़ करके ये आप लोगों ने करने की जो है वो कोशिश करनी, ग्राफ्स को देख के, कि अगर I3 है तो IC कितना होगा, वो ग्राफ को देखे हमें पता है वो 3 होगा, लेकिन आपने इस जो एग्जांपल है उसको देखना है। अभी जब मैं पिछला डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि IC और IE को अगर हम डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा उसको हम कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1। और रेंज अप्रोक्सीमेटली। 0.90 से लेके 0.998। और यस सर। अगर
आईसी देखते हैं तो आईसी के अंदर एक मेजॉरिटी कैरियर होता है और एक मिनॉरिटी कैरियर होता है। आईसी यस के सर, अंदर मेजॉरिटी कैरियर और मिनोरिटी कैरियर। माइनॉरिटी। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे मैं आईसी को लिख सकता हूँ अल्फा आई ई, यस सर, और आईसी भी वो किसको जाहिर कर रहा है, मिनॉरिटी कैरियर। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसका ब्रेक डाउन, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ साथ में मेंशन थी कि अगर इसको आप ग्राफ को देखें तो इसके यहाँ पर एक चीज़ मेंशन थी, बी पी एंड पे राइट साइड पे ये देखो ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, यस सर, कलेक्टर टू पेज जब आपके पास मीटर ओपन है तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज उसी तरह ही है जैसे आप डायोड को जब रिवर्स बाइस में लेके जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि ब्रेक डाउन रीजन में वो दाखिल हो जाते हैं। दाखिल हो जाता है। यस सर, और बिफोर एंटरिंग ब्रेक डाउन आप उसको क्या कहते हैं, पीक इनवर्स या पीक रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये यस जो सर, यस सर। जब आप रिवर्स बाइसिंग कर रहे होंगे तो ट्रांजिस्टर्स के अंदर भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ताकि आपके पास वो ब्रेक डाउन रीजन में ना दाखिल हो। ठीक है, क्यों तक, क्योंकि आप दो बातें कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जो बेस और मीटर है वो फॉरवर्ड बाइस है, मैं एक्टिव रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कलेक्टर और बेस क्या है, रिवर्स बाइस है, ऐसे ही। तो जब यस यस सर, रिवर्स सर। बाइस है तो रिवर्स बाइस में कहाँ तक आप ले जा सकते हैं उसका ख्याल करना, इसलिए वहाँ पे लेबल मेंशन है। यस सर, ठीक है, सो ये ब्रेक डाउन रीजन का, अगर इसमें आप देखें ना, अब ये वाली जो आपको कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है ये इसका थोड़ा हल्का सा बस ओवरव्यू कुछ दूंगा कि कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अगर आप देखें ना तो आपने मीटर वाली लेग जो है उसको कॉमन कर उसको दिया कॉमन कर दिया। यस सर, बेस के साथ और कलेक्टर के साथ। अब मीटर लेग को क्या कर दिया, मीटर इज कॉमन क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, यस सर। वो बेस के साथ और कलेक्टर के साथ क्या है जी, कॉमन है। ठीक है, यस ऐसे सर, ही नज़र आ रहा है। यस सर। यस सर। यस। अब आपने मुझे बताना है, कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने चेंज कर दी, मुझे बताएं कि बेस और मीटर जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है या रिवर्स बाइस में। सर फॉर ये एनपीएन की बात करें कि पीएनपी की सर? जो मर्जी हो। एनपीएन की बात करें तो सर ये फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, बात कर लो साथ ही ताकि फिर चलें जी, अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ये भी फॉरवर्ड बाइस है, पीएनपी भी। पीएनपी भी आपके पास जो है ना वो फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, यस सर, पोटेंशियल भी होगा मीटर रिलेटिवली टू द, अच्छा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, साउथ सर्किट भी आपने पढ़ लिया, फिर एक नेटवर्क का और कोर्स पढ़ा दो का, तो आपने अब जरा सोचने की कोशिश करनी है कि मीटर जो है ये क्यों रिलेटिवली हाई पोटेंशियल पे एज कम्पेयर टू द बेस, कैसे कह रहा हूँ, कह रहा नहीं हो। ये भी आपके पास दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है बेस मीटर की वो आपने फॉरवर्ड में अटैच की हुई है, फॉरवर्ड वाइसिंग। अगर मैं बेस और तो वो बताएं कि वो फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है? वो रिवर्स बाइस में है सर। वो रिवर्स बाय, तो जब बेस मीटर फॉरवर्ड हो और बेस कलेक्टर रिवर्स हो तो ये कौन सा रीजन होता है, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन होता है वो, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन। सो अब इसमें कुछ चीज़ें जो दिखाने वाली हैं या बात करने वाली, इसमें इसमें इनपुट करंट कौन सा है, आई बी, जी। आउटपुट करंट कौन सा है, आई सी।
लेकिन अगर आप इक्वेशन को देखें आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो वो बिल्कुल ठीक होल्ड करेगी हमेशा पूरे चैप्टर के लिए, पूरे ओवरऑल ट्रांजिस्टर के लिए आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब इसमें अगर आप अली भाई अपना माइक ऑफ करना। इसको अगर आप आउटपुट करंट इसमें देखें तो कौन सा है आई सी। आई सी। इनपुट करंट ये देखें, ये इनपुट करंट कौन से हैं, ये साथ में लिखा हुआ है। आई बी। इनपुट करंट कौन सा है, आई बी। आई कॉन्फ़िगरेशन बी। ठीक है, बेस साइड इनपुट है और आउटपुट साइड कौन सी है, आई सी। आई सी। ठीक है, और जैसे अब वहां पे रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स जो रीजन था पिछले में आपके पास कौन सा था, बेस और कलेक्टर। अब रिवर्स रीजन कौन सा है, कलेक्टर और एमीटर। कलेक्टर और एमिटर। तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो आपको पता चल रहा है कि कलेक्टर और एमिटर एक साइड है, ये कलेक्टर और यस एमिटर सर। की साइड है। ठीक है, और ये जो है वो बेस और एमिटर की साइड है। समझ रहे बात। यस सर। यस सर। और इनपुट करंट आई बी है और आउटपुट करंट आई सी है, तो लिहाजा इसको कोई उस तरह से मेमोराइज करने वाली बात भी नहीं है। और उसी तरह ही आप रीजन देख रहे हैं कि कट ऑफ रीजन, ठीक है, और उसी तरह ही सैचुरेशन रीजन, और उसी तरह ही एक्टिव एक्टिव रीजन। रीजन। ठीक है, यस लेकिन सर। थोड़े से फर्क है चीज़ों में। वहाँ पर क्या होता था कि आपके पास जब आई ई ज़ीरो होता था तो आई सी भी ज़ीरो हो जाता था, ऐसे ही। यस सर। लेकिन यहाँ पर आई बी ज़ीरो हो रहा है और आई सी जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, ऐसे ही। यस सर, यस सर। थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी अभी खैर मैं रीज़न आपको नहीं बता सकता क्योंकि टाइम थोड़ा है। रीज़न मैंने बतानी थी, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे रिमाइंड आपने करवाना है, इसकी रीज़न भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वो ये यस नीचे सर। लिखी हुई है लेकिन वो थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है कि आई सी ओ जी बीटा टाइम्स आई सी बी हो गया। ये बीटा का फैक्टर जो आया इसने उसको ज़ीरो नहीं होने दिया। अगर आप लैब भी करेंगे आगे हम देखेंगे भी। अच्छा, इसमें जब आप आउटपुट ओवर इनपुट करेंगे तो वो बीटा क्या होगा, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कौन सा है, आई सी। आई इनपुट सी। कौन सा है, आई बी। इक्वेशन में आई बी। आई बी की वैल्यू होती है बहुत कम, आई सी की वैल्यू होती है ज़्यादा। बीटा का जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। बीटा की रेंज देख लेते हैं हम लोग। बीटा क्या आपके पास, आई सी ओवर आई बी। और बीटा की अमूमन जो रेंज है वो दैट इज़ 50 टू 400। ये वो फैक्टर है जिससे उसने एम्पलीफाई कर देना है कि आई बी करंट थोड़ा अलर्ट से और आपको आई सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अमूमन आपके पास 200 के करीब ही आ रही होती एक एवरेज यस से सर। अगर। तो जो मैन्युफैक्चरर बनाता है वो फिर बीटा की वैल्यू बताएगा। जब आप लैब में यूज़ करेंगे जब, या जब इसका टॉपिक आएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई स्पेसिफिक आप बीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, यस सर। तो उसमें अब आपके पास अल्फा था और यहाँ पर आपके पास क्या था, बीटा। बीटा है। ठीक है, तो अब जो अल्फा और बीटा है ये आपके पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर के तौर पे इनके नाम यूज़ होते हैं। ठीक है, यस सर। बीटा और अल्फा के। तो एक तो आपने देखना है कि इनको क्या क्या नाम कहते हैं। अगर इसको भी एम्पलीफिकेशन कह रहा हूँ उसको भी एम्पलीफिकेशन कह रहा हूँ तो फिर फ़र्क कैसे वाजे मैं करूँगा। ठीक है, यस तो ये सर। चीज़ें हैं। वो वहाँ पर जो ज़ीरो नहीं हुआ उसका मैं कुछ बताऊँगा, और कुछ और दो चीज़ें आपने मुझे याद करवानी है। एक तो मैं आपको वो रीज़न बताऊँगा और एक इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करूँगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अगले लेक्चर में आऊँगा तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन की मैं जो ग्राफ्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा कंपेयर करूँगा। उस पर कुछ चीज़ें हैं बताने वाली, वो मैंने ऑलरेडी बीच में ये कुछ हाईलाइट की हुई हैं। वो एक छोटा सा एक प्रूफ भी है ये वाला। और मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो आप, ठीक है। तो अगली दफ़ा हमने यस वैसे सर। कॉमन कलेक्टर शुरू करेंगे लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करूँगा ताकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन को मेमोराइज़ करने में या फेमिलियर होने में थोड़ी आसानी हो। तो आपने यहाँ तक जो है वो
ईद की वेकेशंस के अंदर ये जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे सर। अगर मैं कोई काम वगैरह कहूँ तो वो फिर आपको पता हो। मैं रिपोर्ट से बाकी आपकी अटेंडेंस ले लूँगा और पेपर मैं तो आपको पहले बताया था, मैंने अपना क्वेश्चन चेक कर लिया। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि सर भी आज और कल में चेक कर लें, तो मिड के भी आपके मैं मार्क्स जो है वो अपलोड कर दूंगा और उसका कोई सेशन जो भी कोई फ्री टाइम हुआ उसमें मैं रिव्यू में रख लूँगा। बाकी क्विज़ 2 भी मैंने चेक कर लिया है, वो मैंने एलएमएस को उसके रिमार्क्स दिए थे, तो मैंने उसके नंबर भी जस्ट आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर लगाए हुए हैं। तो वो सॉल्यूशन मोस्टली आप लोगों का वैसे ही गलत था, वो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टिल जिसने जिस तरह का किया हुआ था उसकी बेस के ऊपर उस तरह के मैंने मार्क्स उसके दिए हैं, उसके सॉल्यूशन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो वो 2-3 लोगों का ठीक था सिर्फ पूरी क्लास में, बाकी का कुछ का प्रोसीजर मिसिंग था और कुछ का वैसे ठीक नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स जो हैं वो एलएमएस पे तो मैंने लगा दिए हैं, मैं ऑनलाइन पोर्टल पे भी उसको लगा दूँगा, ठीक है। यस सर। तो अगर किसी को किसी टाइम ये फ़ील हो कि उसका सॉल्यूशन ठीक है और उसके नंबर मतलब ठीक नहीं है, तो वो जब असेसमेंट आपकी चेक होती है तो आप पूछ सकते हैं। मोस्टली मैं एलएमएस पे लेके इसलिए लेता हूँ कि मैं वहाँ पे आपको पता है कि रिव्यू अक्सर मैंने दिए होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको ब्लाइंडली चेक नहीं करता, मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के चेक करता हूँ, लेकिन फिर भी बंदे से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर किसी को किसी पॉइंट पे फ़ील हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, लेकिन वेल इन टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे फाइनल पेपर हम ले रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम आ गया तो आप कहें जी क्विज़ 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करना, तो ये बहुत बुरी यस बात है, सर। ठीक है। सो ठीक हो गया जी, आज के लिए बस इतना ही था। अटेंडेंस मैं उससे लगा लूँगा और विश यू गुड लक और ईद जो है वो आने वाली चीज़ है वो भी आपको मुबारक हो और आखिरी अशरा जा रहा है तो उसमें थोड़ी इबादत वगैरह कर इंशाल्लाह सर। सर दुआओं में यस याद सर। रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।